जैसा कि आपको पता है अब्दुल्लापुर का देवदास इस टाइम पे पूरे भारत में पॉपुलर हो रही है वेब सीरीज। एक एपिसोड गुजरती नहीं है कि अगली एपिसोड का शिद्दत से इंतजार होता है। इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि आने वाली एपिसोड में आपको क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एपिसोड 4, 5 जो थी और 6 जो थी उसमें इतने ज्यादा ट्विस्ट थे। आपको फखर को जेल में भी दिखाया गया, फिर किस तरह फखर जेल से बाहर निकला और जहां आरा ने उसको माफ क्यों किया। असल में माफी की जो वजह थी, जहां आरा की जो शहंशाह है, जो फखर के साथ जेल में होता है बंदा, वो उसके पुराने ताल्लुकात होते हैं जहां आरा के साथ। अब वो जब जहां आरा को हकीकत बताता है कि यार इस बच्चे ने तो कत्ल किया ही नहीं है, कत्ल के पीछे कहानी जो है वो आपके नौकर की असल में आपके नौकर ने किया। ये सीन तो बड़ा अच्छा था उसका, जब जहां आरा अपने नौकर को जिस तरह शूट करती है, वो मार देती है, वो सीन भी देखने वाले का। मगर अब जो है जो आने वाली एपिसोड्स हैं उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में बात रखेंगे। और जहां आरा ने जिस तरह उसका कत्ल किया और जिस तरह फखर को माफ किया और फखर का जेल से बाहर आना, अब बड़े सवालात ये उठ रहे हैं कि यार आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या देखने को मिलेगा। पहली चीज तो ये है कि आपको दिखाया जाए जिस तरह टीजर में दिखाया गया, प्रोमो में दिखाया गया, इसका भी तबसरा आपके साथ रखते हैं और बताते हैं कि अवाम ने क्या पिटीशन किया कि इसका क्या होगा। जिस तरह आपको पता है कि यार ये शहरोज जो है जहां पर काशिफ के साथ गुल बानो का निकाह हो रहा होगा, मोहब्बत का निकाह हो रहा होगा, एक कमरे में वो बैठे हुए होंगे, वहां पर शहरोज की एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद शहरोज को गन ताने में तो आपको दिखाया गया है, मगर मेरी ये पिटीशन है, मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं कि वहां पर कत्ल नहीं होगा। काशिफ की मौत होगी मगर काशिफ की मौत किसी और तरह होगी, काशिफ का कत्ल नहीं हो पाएगा। जो गुल बानो है वो जब शहरोज से डर के भागेगी भी, और शहरोज जो है काशिफ को हो सकता है कि मारे पीटे नुकसान पहुंचाए, मगर वो मारेगा नहीं, क्योंकि गुल बानो जो है उसके आगे आगे खड़ी हो जाएगी। जैसा आपको पता है गुल बानो आगे आगे खड़ी हो जाएगी, वहां पर शहरोज रुक जाएगा। अब शहरोज की उसकी हाथापाई तो होगी, मगर वहां पर काफी सवालात ये भी उठ रहे हैं कि यार गन जो तानी हुई थी, जो गन उस काशिफ ने रखी हुई है और शहरोज ने रखी हुई है काशिफ के चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर, क्या वो गोली चलेगी नहीं चलेगी, ये तो सवालात उठ रहे, मगर गोली नहीं चलेगी, ये हकीकत है। आपको बताऊंगा कि इस ड्रामे में, इस सीरीज में इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं कि लोग देख के हैरान हो रहे हैं कि यार हर एक सीन में कोई ना कोई राज छुपा हुआ है, हर एक सीन में कोई ना कोई डिस्कस हो रहा है। अब शहंशाह की भी आपको आगे कहानी जाके खुलेगी। और दूसरी साइड पे जहां पर शेर बानो कह रहा हूं, गुल बानो छुप के भाग के कमरे में जाएगी, वहां पर खड़ा हुआ होगा फखर के साथ। जब उसका आमना सामना होगा और फखर को वो देखेगी, फखर एक साइड पे तो चाहेगा कि यार उसको सच्चाई बता दूं, और गुल बानो अभी तक फखर को फखर ही समझ लिया, उसको पता ही नहीं है कि असल में अब्दुल्लापुर का देवदास ये है, अब्दुल्लापुर का देवदास की हैसियत से ये लड़का जी रहा है, अब उसको पता ही नहीं है। और फखर की जो बेस्ट मूवमेंट होगी, जो बेस्ट सीन होगा, वो आमना सामना होगा गुल बानो और फखर का। और जिस तरह का कॉन्सेप्ट दिखाया गया, जिस तरह की नजरें मिलना दिखाई गई है, ये अवाम को बड़ा अट्रैक्टिव कर रही है अगली एपिसोड की तरफ। ये 7वीं और 8वीं जो एपिसोड है, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से है, वो इसमें 3-4 सीन्स ऐसे दिखाए गए जिसकी बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है। हाँ, अगर यहाँ पर कुछ और भी दिखाया जाता तो ज्यादा अवाम देखना पसंद करती। जैसा फखर वहां पर गुल बानो का शहरोज से भाग जो थी और वहां पर फखर की एंट्री होती और फखर जो है गुल बानो को बचाता, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। ये लोग कह रहे हैं, अब कुछ लोग भी ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पर काशिफ को मर जाना चाहिए, और काशिफ जिस तरह सबसे गद्दारी कर रहा है, दूसरे लोगों से भी गद्दारी कर रहा है, ये इधर से भी गद्दारी कर बैठा है, ये तो बुरी तरह फंस चुका है, ये तो आप लोगों को पता है। और जिस तरह का काशिफ का सीन दिखाया जा रहा है, अब ये हर एक से जान बचाएगा, मगर अगली एपिसोड में हो सकता है काशिफ को मार दिया जाए, ये कंफर्म हो चुका है। oh, shit! ये एपिसोड में काशिफ किसी न किसी तरह मरेगा, और काशिफ को जो गुलबानो को रूबी समझ से प्यार कर बैठा है, निकाह कर बैठा है, जब उसको पता चलेगा कि असल में ये जो सीन था, ये जो लड़की थी, ये तो थी गुलबानो, तो उसको जो धचका लगेगा, जो दिल का अटैक होगा, वो देखने वाला होगा सीन। okay. ये कंफर्म है। अगर काशिफ को कोई गोली नहीं मार देता, क्योंकि काशिफ के दुश्मन हर जगह हो गए। दूसरी साइड पे फखर
के साथ इसने गद्दारी की हुई है, तीसरी साइड पे ये और लोगों के साथ भी मामलात खराब कर चुका है। अब इस तरह के जो सीन्स हैं ये बेसिकली हर एक को ट्विस्ट में इतने ट्विस्ट डाल चुका है कि लोग इस टाइम पे जानना चाह रहे हैं कि यार क्या अंजाम होने जा रहा है। वहीं पे दो लोगों की पिटीशन आई है, वो आपके सामने रखता हूँ, उसके बाद आगे डिटेल रखते हैं। रबिया नमी सारिफें ये लिखती हैं कि अगली में कंफर्म है कि हो सकता है काशिफ को शेरोज जो है गोली मार दे, और एक साइड पे अब्दुल्लापुर का देवदास यानी फखर को सच बता देना चाहिए। इस सीन्स को देखने के लिए अगली एपिसोड का हम इंतजार करें। अब्दुल्लापुर का देवदास हो सकता है अगली एपिसोड में बताए, मगर मुझे नहीं लग रहा 8वीं एपिसोड तक ये बताएगा कि नहीं अब्दुल्लापुर का देवदास। अब्दुल्लापुर का देवदास बिल्कुल एंड में पता चलेगा कि अब्दुल्लापुर का देवदास तो जो है फखर था। सारा को भी दिल को अटैक होगा। और दूसरी साइड पे मेरी पिटीशन ये है कि इस एपिसोड में जो है हद से ज्यादा काशिफ पे फोकस रखा जाएगा और गुलबानो को भागना दिखाया जाएगा, काशिफ की मौत और जिंदगी दिखाई जाएगी। और जो अगली जो 8वीं एपिसोड होगी उसमें फकर की शायद हो सकता है सच्चाई बता दी जाए। एक और सारिफ है, उन्होंने बड़ी प्यारी प्रोटेक्शन की है। उन्होंने कहा हो ना हो बस एक चीज होनी चाहिए कि गुलबानो और फखर को एक होना चाहिए। इस एपिसोड में हो ना हो जिस तरह का सीन दिखाया जा रहा है आमने सामने, फखर को सच बता देना चाहिए और गुलबानो को यकीन कर देना चाहिए। जहां आरा जिस तरह का धोखा दे रही है हर एक को, जिस तरह का उसका रूप दिखाया जा रहा है वो हमें पसंद ही नहीं आ रहा। लोग ये बात करें, लोग इस तरह की पिटीशन करें और एपिसोड गुजरते नहीं है, हम देखते हैं कि लोग आके डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं एक दूसरे से कि यार क्या मामला चाह रहे हैं, आखिरकार क्या बनेगा फखर का, आखिरकार क्या गुलबानो जो है एक साथ एक हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। लोग इस चीज को लेके बड़े खुश भी हैं, परेशान भी हैं। आने वाली एपिसोड आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिलेंगी जिसमें आपको 3 सीन जो सबसे ज्यादा हिट होंगे। एक तो बेस्ट मूवमेंट होगी गुलबानो और फखर का आमना सामना, दूसरी बेस्ट मूवमेंट है काशिफ का मरना यानी काशिफ के ऊपर जब वो शेरोज जो है जिसा गन उतारने का, और तीसरी जो सबसे ज्यादा बेस्ट मूवमेंट होगी जब शहनशाह की हकीकत खुलेगी, जिसका पुराना संबंध जो है जहारा के साथ दिखाया गया वो चीज वो तो अगली एपिसोड में आपको एंड पे शायद देखने को मिले। मगर ये चीज जो है अवाम को अट्रैक्टिव भी कर रही है, अवाम देखना भी चाह रही है और अवाम पसंद भी कर रही है। नाइस। हमें बड़ा मजा आ रहा है इस सीरीज को देखने का। हम चाह रहे हैं कि यार गुलबानो और अब जो है वो अब्दुल्लापुर का देवदास यानी फखर एक हो जाएं और इनकी लव स्टोरी आगे चले, क्योंकि हम लोग जानना चाह रहे हैं कि बेसिकली सीरीज का एंड क्या होगा। और ये अब्दुल्लापुर का जो देवदास है, मैं और मेरी पूरी फैमिली शिद्दत से देख रहे हैं। बिलाल अब्बास को दिल से सलाम, वो बिलाल अब्बास का दोनों चीजें, एक साइड पे इश्क मुर्शद और दूसरी साइड पे अब्दुल्लापुर का देवदास, इतना ज्यादा हम लोगों को पसंद आ रहा है कि आप हम सोच भी नहीं सकते और हम कह भी नहीं सकते कि अब हम इनके बगैर रह पाएंगे। और अब्दुल्लापुर का देवदास जो है जिस तरह का सारा खान का कैरेक्टर दिखाया गया है और जिस तरह का सारा खान पूरे लिबास में अपने आप को परफॉर्म कर रही है, शायद ही कोई कर पाता हो। मगर हमारा दिल से ये दुआ है कि यार ये लोग जिंदगी में कामयाब रहे, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामास मकबूल हो रहे हैं और मकबूल होने की वजह ये है कि छोटी स्टोरी, अच्छी थीम और अच्छा कॉन्सेप्ट लेके जा रहे हैं। अब लोग इस तरह की बात करें। और अब्दुल्लापुर के देवदास के बारे में आपकी क्या राय है? फखर को क्या सच बता पाएगी, नहीं बता पाएगा? और साथ ही साथ जो गुलबानो है उसको एक्सेप्ट कर पाएगी, नहीं कर पाएगी? ये जो आखिरी 2 एपिसोड है इनमें क्या देख रहे हैं आप? अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।